तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को लगा तगड़ा झटका। कृषि कानून में संशोधन के प्रस्ताव को किसानों ने फिर से ठुकराया और मोदी अमित शाह को लगाई है लताड़। तो वही आपको बताएंगे कि कृषि कानून को लेकर राहुल गांधी ने खोला मोदी अमित शाह के खिलाफ मोर्चा। आज सड़क पर उतरकर राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च करेंगे राहुल गांधी और राष्ट्रपति से मिलकर कृषि कानून को कराएंगे रद्द। बढ़ गई हैं भाजपा की मुश्किलें, तो वहीं आपको बताएंगे कि कृषि कानून को लेकर केरल से लगा मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। किसानों के समर्थन में उतरे केरल के मुख्यमंत्री, कहा कृषि कानून को वापस ले मोदी सरकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार के बाद अब मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम, ओवैसी ने किया ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में भाजपा को लगा तगड़ा झटका। भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस ने दिया गुपकार गठबंधन को अपना समर्थन। मोदी अमित शाह के उड़े होश। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अयोध्या में बनने वाली बाबरी मस्जिद की जमीन पर बवाल। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोला सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जमीन है हराम, इस पर नहीं बनाई जा सकती मस्जिद। तो वहीं आपको बताएंगे कि कोरोना वैक्सीन में सुअर की चर्बी के इस्तेमाल पर यूएई का बड़ा फैसला, कहा लगवा सकते हैं मुसलमान कोरोना वैक्सीन, नहीं है हराम। तो वहीं आपको बताएंगे कि ममता बनर्जी ने भाजपा पर बोला हमला, कहा किसी भी कीमत पर बंगाल को नहीं बनने देंगे गुजरात और भाजपाइयों को भगाएंगे बंगाल से। तो दोस्तों सभी खबरों के एक कर आपको बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को लगा तगड़ा झटका। किसानों ने फिर से ठुकराया कृषि कानून में संशोधन का प्रस्ताव। मोदी अमित शाह को दी है चेतावनी। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर आज फिर से देश के किसानों से मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि किसान दिवस के दौरान केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार फिर से किसानों से बातचीत के लिए कृषि कानून में संशोधन का प्रस्ताव भेजा, लेकिन इस संशोधन के प्रस्ताव को किसानों ने ठुकरा दिया और किसानों ने मोदी अमित शाह को झटका देते हुए साफ ऐलान कर दिया है कि बिना कृषि कानून को रद्द किए कोई बातचीत मोदी सरकार से हम नहीं करेंगे। आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार कृषि कानून में संशोधन की बात कर रही है और कह रही है कि जिन बिंदुओं पर किसानों को आपत्ति है कृषि कानून में, उन बिंदुओं पर हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कृषि कानून वापस नहीं लिया जाएगा। वहीं किसानों ने मोदी अमित शाह को धमकी देते हुए ऐलान किया है कि जब तक मोदी सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेगी तब तक वह किसी भी कीमत पर बात मोदी सरकार से नहीं करेंगे। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार द्वारा भेजे गए कृषि कानून में संशोधन के प्रस्ताव को भी किसानों ने ठुकरा दिया है और कहा है कि हम तभी सांस लेंगे जब मोदी सरकार कृषि कानून को वापस ले ले। वहीं आपको बता दें कि आगे किसानों ने ऐलान किया है कि मोदी सरकार किसान आंदोलन को हल्के में ना ले। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून को लेकर राहुल गांधी ने खोला मोदी अमित शाह के खिलाफ मोर्चा। राष्ट्रपति से राहुल गांधी कराएंगे कृषि कानून रद्द। आज इस सड़क पर उतरकर राष्ट्रपति भवन तक करेंगे मार्च। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसानों के साथ अब राहुल गांधी खुलकर मैदान में उतर आए हैं और राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि वह कृषि कानून को किसी भी कीमत पर भारत में लागू नहीं होने देंगे। इसी को लेकर आज राहुल गांधी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेंगे और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलकर राहुल गांधी कृषि कानून को रद्द कराने की मांग करेंगे। वहीं आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर आज राहुल गांधी 10:30 बजे विजय चौक से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे। ये मार्च सड़क पर उतरकर पैदल होगा और पैदल ही राहुल गांधी विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक जाएंगे और राष्ट्रपति से मिलेंगे। इस दौरान राहुल गांधी कृषि कानून को रद्द कराने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से बात करेंगे, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बतो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार के बाद अब मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम, ओवैसी ने किया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों की हैदराबाद निकाय चुनाव में अच्छी जीत हासिल करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने मध्य प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है।
दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM ने ऐलान किया है कि 2021 के शुरुआत में होने वाले मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में AIMM अपने कैंडिडेटों को उतारेगी। AIMM ने बताया है कि वह इंदौर, भोपाल, उज्जैन, खंडवा, सागर, बुरहानपुर आदि क्षेत्रों से अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस समय भाजपा की सरकार है और यहां देखते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी निकाय चुनाव में कैसा प्रदर्शन करती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM लड़ने वाली है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर केरल से लगा मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका, किसानों के समर्थन में आए केरल के मुख्यमंत्री, कहा कृषि कानून को वापस ले मोदी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर आज केरल से मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका लगा है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन किया है। पिनराई विजयन ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि उद्योगपतियों के हितों का ध्यान रखा जा रहा है लेकिन किसानों का नहीं। विजयन ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार को तीनों कृषि कानून को वापस लेने चाहिए जिनके विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अगर कृषि कानून को वापस नहीं लेगी तो वह विधानसभा में एक विशेष सत्र को बुलाएंगे और कृषि कानून को केरल में लागू नहीं होने देंगे, इन्हें विधानसभा में रद्द करा दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि केरल के सीएम अब खुलकर किसानों के समर्थन में आ गए हैं और भाजपा पर ये बड़ा हमला बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर में भाजपा को लगा झटका, सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने गुपकार गठबंधन को दिया अपना समर्थन। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में हुए पहली बार DDC चुनाव में भाजपा को आज तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में हुए DDC चुनाव में भाजपा, कांग्रेस और गुपकार गठबंधन तीनों को बहुमत नहीं मिला। वहीं आपको बता दें कि बहुमत पाने के लिए दो दलों को आपस में गठबंधन करना पड़ेगा। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने गुपकार गठबंधन को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद भाजपा 75 सीटें जीतकर भी सत्ता से जम्मू कश्मीर में दूर रहेगी और यह तगड़ा झटका भाजपा को लगा है। दरअसल आपको बता दें कि 280 सीटों में से भाजपा ने 75 सीटें जीती, कांग्रेस ने 26 सीटें जीती, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 67, निर्दलीय ने 50 और PDP ने 27। तो वहीं अपनी पार्टी ने 12 सीटें जीती और अन्य ने भी जो है 15 सीटें जीती, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें जम्मू कश्मीर में बढ़ गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या में बनने वाली बाबरी मस्जिद की जमीन पर बवाल, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोला जमीन की नहीं होती अदला बदली, मस्जिद है शरीयत कानून के खिलाफ। जहाँ दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि अयोध्या में 5 एकड़ जमीन सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद बनाने के लिए दी, जिसके बाद इस मस्जिद के निर्माण कार्य का काम भी शुरू हो गया है। लेकिन आपको बता दें कि अयोध्या में बनने वाली नई मस्जिद की जमीन पर अब बवाल शुरू हो गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन को अवैध बताया है और इसे हराम बताया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि जो मस्जिद की जमीन अयोध्या में थी उस जमीन के बदले में कोई जमीन मस्जिद के लिए नहीं दी जा सकती और ये जमीन शरीयत के खिलाफ है और हम इसे नहीं ले सकते। वहीं आपको बता दें कि अयोध्या में बनने वाली नई मस्जिद को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शरीयत कानून के खिलाफ बताया है और कहा है कि मुसलमानों में जमीन की अदला बदली की इजाजत नहीं होती है, वो भी मस्जिद की। जिसके बाद अब विवाद शुरू हो गया है। जिलानी ने साफ कहा है कि हम किसी भी चीज को अदला बदली कर सकते हैं लेकिन मस्जिद की जमीन की अदला बदली नहीं होती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अयोध्या में बनने वाली मस्जिद पर सवाल खड़े कर दिए हैं और इसकी जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता बनर्जी का भाजपा पर हमला, कहा बंगाल को नहीं बनने देंगे गुजरात। जहाँ दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से भाजपा पर हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम बंगाल को किसी भी कीमत पर गुजरात नहीं बनने देंगे। ममता ने कहा कि हमें अपनी मिट्टी का सम्मान करना चाहिए और उसे बचाने के प्रयास भी करने चाहिए। वहीं आपको बता दें आगे उन्होंने कहा कि बंगाल को हम भाजपाइयों द्वारा नष्ट नहीं करने देंगे। ममता बनर्जी ने आगे गुजरात का नाम लेते हुए कहा कि जिस तरह से गुजरात में मुसलमान सहित लोग पर अत्याचार हुआ,
दंगे हुए, कत्लेआम हुए, लेकिन वही चीज भाजपा अब बंगाल में भी करना चाहती है। उन्होंने कहा है कि बंगाल की जनता किसी भी कीमत पर भारियों को प्रदेश की सत्ता नहीं सौंपेगी और बंगाल को हम नष्ट नहीं होने देंगे और बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे। तो ये बड़ा बयान ममता बनर्जी ने आज भाजपा पर हमला बोलते हुए दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना की वैक्सीन में सुअर के इस्तेमाल पर यूएई का अहम फैसला, इस्लाम में बताया इससे जायज। दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कोरोना वायरस की वैक्सीन में सुअर के मांस के जिलेटिन का इस्तेमाल होने पर दुनिया के कई मुस्लिम देशों में बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के शीर्ष इस्लामी निकाय यूएई फतवा काउंसिल ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। यूएई के इस शीर्ष निकाय ने सुअर के जिलेटिन का इस्तेमाल होने के बावजूद इसे मुसलमानों के लिए जायज करार दिया है और कहा है कि जब कोई उपाय ना हो तो सब कुछ जायज इस्लाम में हो जाता है। इसलिए जब कोरोना की वैक्सीन और किसी चीज से नहीं बन रही है तब सुअर के मांस वाली भी कोरोना वैक्सीन मुसलमानों के लिए जायज है और वह इसे लगवा सकते हैं, क्योंकि पोर्क यानी सुअर की चर्बी के इस्तेमाल पर मुस्लिम देशों ने इसका बहिष्कार किया था। लेकिन आज यूएई के इस शीर्ष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इसे जायज बताया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि अब कोरोना वैक्सीन आप लगवा सकते हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में भाजपाइयों पर हुए हमले के बाद बुरी तरह से डरी भाजपा पहुंची सुप्रीम कोर्ट। कहा हमारी बढ़ाई जाए सुरक्षा, पश्चिम बंगाल में हमें पीटा जाता है। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकलकर आज दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में होने वाले अगले साल विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हैं। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में भाजपा के कई बड़े नेताओं पर पश्चिम बंगाल में हमला हुआ, जिसका आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर भाजपा ने लगाया। वहीं आपको बता दें कि अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भाजपा ने एक याचिका डाली है और गुहार लगाई है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पश्चिम बंगाल में सुनिश्चित कराएं। याचिकाओं में मांग की गई है कि राज्य में विपक्षी पार्टी के नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, क्योंकि टीएमसी के कार्यकर्ता और टीएमसी के बड़े नेता उन पर हमले करा रहे हैं और उन्हें डर है कि कहीं उन्हें पश्चिम बंगाल में मार ना दिया जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि भाजपा किस कदर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से डर गई है और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में राजद कांग्रेस में पड़ी फूट, कांग्रेस ने गठबंधन तोड़ने की राजद को दी चेतावनी। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में राजद और कांग्रेस का महागठबंधन था और दोनों ही पार्टियों ने गठबंधन में चुनाव लड़ा। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि राजद के नेता लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। कोई राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो कोई बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाने की वजह कांग्रेस को बता रहे हैं। ऐसे में बयानों से नाराज होकर कांग्रेस का सब्र का बांध टूटने लगा है। पार्टी के प्रवक्ता हरकू झा ने आरजेडी को चेतावनी दी है कि अगर लालू तेजस्वी ने अपने नेताओं के बयान पर रोक नहीं लगाई तो वह गठबंधन का धर्म संकट में डाल सकते हैं। राजद नेताओं की जुबानों पर हमला करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि अगर आगे से राहुल गांधी सहित या कांग्रेस पार्टी पर किसी भी राजद नेता ने अभद्र टिप्पणी की तो वह अपना समर्थन वापस राजद से ले लेंगे और बिहार में कांग्रेस राजद से गठबंधन तोड़ लेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा बयान कांग्रेस की तरफ से दिया गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तुर्की ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ जंग में इंडोनेशिया से मांगा साथ। दोस्तों आपको बता दें कि तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत ने कहा है कि इस्लामोफोबिया और भेदभाव के खिलाफ मुस्लिम समुदाय का समर्थन करने के लिए तुर्की और इंडोनेशिया को मिलकर काम करना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस सहित कई ऐसे देश हैं जो लगातार मुस्लिमों का नरसंहार कर रहे हैं और उनके धर्म पर अत्याचार कर रहे हैं। इसी को लेकर तुर्की के विदेश मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करने वाले देशों के खिलाफ तुर्की और इंडोनेशिया को मिलकर काम करना चाहिए और सबक सिखाना चाहिए कि किस तरह से मुसलमानों को भेदभाव की नजरों से देखा जाता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि तुर्की ने अब जो है इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो है मांगा है साथ इंडोनेशिया का। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें।